नमस्कार। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर में हम कोई लॉकर या तिजोरी बनाते हैं तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंस जगह होनी चाहिए, क्योंकि लॉकर के अंदर हम अपनी नकदी, अपना कैश, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए लॉकर बनाते हैं ताकि हमारे घर में कुछ सेविंग हो जाए। तो लॉकर के लिए सबसे पहले आपको जगह चूज़ करनी है कि वास्तु के हिसाब से कौन सी डायरेक्शन सबसे बेस्ट होती है। नॉर्थ डायरेक्शन लॉकर के लिए बहुत ही बेस्ट डायरेक्शन होती है, क्योंकि यह स्थान आपके घर का उत्तरी भाग होता है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन होती है। और इस दिशा के देवता कौन है? भगवान कुबेर। क्योंकि कुबेर कौन थे? कुबेर थे देवताओं के खजांची, जो खजाने के मालिक थे। और इस तरह से यदि आप नॉर्थ डायरेक्शन में बनाते हो तो आपके घर में फाइनेंशियल ग्रोथ बनी रहती है। नॉर्थ या ईस्ट दिशा में भी आप अपना लॉकर बना सकते हैं। यदि घर के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन में यदि आप तिजोरी या लॉकर नहीं बना सकते तो आप ईस्ट डायरेक्शन में भी तिजोरी बना सकते हो, क्योंकि यह जगह भी पॉजिटिव एनर्जी को प्रभावित करती है और यहाँ पर आपके पास हमेशा सेविंग और धन में हमेशा बढ़ोतरी बनी रहती है। लेकिन जब भी आप लॉकर या तिजोरी बनाते हो तो उसको दक्षिण या पश्चिम यानी साउथ या वेस्ट की तरफ इस तरह से लगानी चाहिए। जब आप तिजोरी खोलो तो लॉकर का मुंह हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह जगह, यह डायरेक्शन धन को आकर्षित करती है, यानी आपके धन को फ्लो को बढ़ाती है। और हमेशा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बचो, क्योंकि नॉर्थ की डायरेक्शन पूजा के लिए बहुत शुभ होती है। लेकिन यहाँ पर कोशिश करो कि लॉकर या तिजोरी ना बनाए, क्योंकि यहाँ पर रखने से आपका सारा पैसा हमेशा दान पुण्य में जाएगा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तिजोरी नहीं बनानी चाहिए, लेकिन ये डायरेक्शन ईशान को बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन यहाँ पर बनाने से आपको आर्थिक नुकसान तो नहीं होता, लेकिन आपके पैसों में बढ़ोतरी होने के चांसेस कम होते हैं। जब भी आप लॉकर या तिजोरी बनाते हो तो ये देख लेना चाहिए कि उसका जो तिजोरी का दरवाज़ा हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर ही खुलना चाहिए, क्योंकि अभी आपको बताया था कि ये जो दिशा है धन को हमेशा आकर्षित करती है और आपकी इस दिशा में तिजोरी का दरवाज़ा खुलने से आपके घर में हमेशा प्रॉस्पेरिटी बनी रहती है। लेकिन यदि दरवाज़ा आपका इस डायरेक्शन से खुलता है तो ये भी आपके लिए बहुत ही शुभ होती है और आपके फाइनेंशियल्स, आपके घर में ग्रोथ बढ़ती रहती है। लेकिन जब आप लॉकर रूम बनाते हो तो उसका डिज़ाइन कैसा बनाओगे? लॉकर रूम बनाने के लिए या लॉकर रखने से पहले हमेशा हल्का क्रीम या हल्का वाइट या हल्का पीला रंग यूज़ कर सकते हो। कभी भी लाल रंग का प्रयोग भूलकर मत करना, वरना आपकी सेविंग हमेशा घट जाएगी और आपके पास पैसों का फ्लो नहीं रहेगा। हल्का रंग हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है और हमेशा लॉकर रूम को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, उसकी सफाई करते रहना चाहिए। तो जितनी आप साफ़ सुथरा रखोगे अपने लॉकर्स को, उतनी ही ज़्यादा आपके घर में उस जगह पर हमेशा सकारात्मकता ऊर्जा आती रहेगी। लेकिन भूलकर भी लॉकर को ऐसी जगह पे मत बनाना जिसकी दीवार बाथरूम से मिलती हो या कोई टॉयलेट की दीवार हो, क्योंकि अशुभ होता है। इससे आपके पास फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं रहेगी और हमेशा आपको पैसों की हमेशा दिक्कत बनी रहेगी। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, लॉकर को हमेशा ज़मीन से 1 इंच ऊपर यानी ज़मीन से ऊपर बनाना चाहिए, या किसी छोटे मंच पर या छोटे स्टैंड पे आप इसको बना के रख सकते हो। कभी भी ज़मीन पर लॉकर को नहीं रखना चाहिए, इससे आपके घर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और हमेशा खर्चे बने रहेंगे। और लॉकर के ऊपर ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी भारी सामान या कोई भी उल्टा सीधा सामान कभी भी मत रखना लॉकर के ऊपर, क्योंकि लॉकर के ऊपर यदि आप भारी सामान रखते हो या कोई भी उल्टा सीधा सामान रखते हो, इससे आपके घर के अंदर हमेशा सकारात्मकता ऊर्जा का प्रभाव रुक जाएगा और आपके घर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। जब भी आप लॉकर बनाते हो तो उस पर भगवान की तस्वीर या स्वास्तिक बना सकते हो, क्योंकि तिजोरी में यदि आप कुबेर भी रखते हो तो
आपको हमेशा घर में बढ़ोतरी रहेगी धन की, और आपके पास हमेशा पैसे का फ्लो बना रहेगा। जब आप लॉकर के अंदर अपनी आभूषण यानी ज्वेलरीज रखते हो, कैश रखते हो, तो उसको तरीके से रखना। अगर आप उल्टा सीधी जगह रखोगे, हर चीज़ रखते जाओगे कि चलो चांदी के बर्तन भी रख देती है, चांदी का सामान भी रखते हैं, लेकिन लॉकर में जगह नहीं होती। तो जब भी सिस्टमेटिक तरीके से रखो, जब भी कोई अपने आभूषण या कोई कैश रखते हो या नकदी रखते हो। और ध्यान रखना कि जब भी आप जहाँ पर भी आपका लॉकर रूम होगा, जिस जगह पे आप बनाते हो, तो वहाँ पर सूरज की रोशनी, नेचुरल रोशनी आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर नेचुरल रोशनी यानी सूरज की रोशनी वहाँ पड़ती है, तो इससे आपके यहाँ सकारात्मकता ऊर्जा हमेशा बढ़ती रहती है।